हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपके होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज की रीडिंग्स में जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में आज के लिए क्या थीम है और आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या कहती हैं और साथ ही साथ आप लोगों की क्या एनर्जीज़ बनी हुई हैं, दिस सिनेरियो वेयर इट इज़ लीडिंग, ये सब कुछ आज के इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो दिल से स्वागत है आप सभी का, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, एनर्जीज आई हैं गिल्ट एंड फेथफुलनेस। तो ज़रूर यहाँ पर ये मैस्कुलिन की एनर्जीज की वाइब्स मुझे आ रही हैं। अगर ऐसा हुआ है गाइस कि आपने इन्हें कोई टास्क दिया था या फिर आपने इनसे कुछ करने के लिए कहा था या फिर आप इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे जहाँ पर ये खरे नहीं उतर पाए और जिस वजह से आपके मैस्कुलिन गिल्ट में चले गए हैं, और बहुत ही फ्योर केसेस में ऐसा हो सकता है कि फेमिनिन्स ने मैस्कुलिन के टुवर्ड्स कोई ऐसा एक्शन दिखाया होगा जिसकी वजह से फेमिनिन्स गिल्ट में चली गई होंगी। तो ये आइदर वे रेजोनेट कर सकते हैं गाइस, बिकॉज दिस इज द थीम फॉर टुडे। तो थीम में आइदर ये मैस्कुलिन्स की एनर्जीज हो सकती है या फिर फेमिनिन्स की एनर्जीज हो सकती है। तो आप लोगों के साथ जिस वे में भी ये बात रेजोनेट कर रही हैं, आप उसी वे में एनर्जीज को पिक कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर गिल्ट जो एनर्जीज हैं, मे बी ऐसा हुआ होगा गाइस कि आपके मैस्कुलिन आपको जो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से ये गिल्ट में है। और ये टाइम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि ये हो सकता है कहीं और कमिटेड हैं, लाइक डेली बेसिस पर ये इनका कोई जॉब होगा, जॉब के साथ कमिटेड हैं, और हो सकता है इनकी लाइफ में अदर एरियाज होंगे, ये वहाँ पर कमिटेड हैं। और आपको जो ये टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपसे अगर इन्होंने कोई वादा किया था तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि ये फेथफुल हैं और इनके अंदर वो फेथफुलनेस है आपके लिए। तो आप इन पर डाउट ना करें, लेकिन हाँ, दे आर फीलिंग काइंड ऑफ अ गिल्टी कि आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन नहीं दिखा पा रहे हैं या फिर वक्त पर कोई चीज़ कंप्लीशन के टुवर्ड्स पहुंचनी थी वो नहीं कर पाए। बहुत सारे फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन की भी बात आ सकती है गाइस। तो जिस वे में भी आपके साथ ये बातें मैच कर रही हैं, आप उसी वे में सारी चीज़ों को ग्रैब कीजिए। अगर ये एनर्जीज फेमिनिन्स की हैं तो फेमिनिन्स भी इनसे यही कहना चाहती होंगी कि मैंने जो भी किया वो एक हीट ऑफ द मोमेंट में किया और मैं आपके टुवर्ड्स एक फेथफुलनेस रखती हूँ। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। मैं आपके साथ कोई चीट नहीं कर सकती या फिर कोई धोखा नहीं कर सकती। तो ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं गाइस। आप गिल्ट में होंगे कि आपके एक्शंस या फिर आपके जो वर्ड्स हैं वो कुछ इस वे में आपके मैस्कुलिन के टुवर्ड्स गए होंगे जहाँ पर आपको गिल्ट फील हो रहा है, या फिर वाइस वर्सा। अगर इन्होंने आपके साथ कोई ऐसी हरकत की है, सडनली आपको उठाकर ब्लॉक कर दिया, या फिर आपसे इन्होंने कोई वादा किया था कि आपको शाम में कॉल करेंगे या फिर अगले दिन कॉल करेंगे और ये कर नहीं पाए, तो ये हो सकता है कि ये कहीं और फंस गए, इनके अदर कमिटमेंट्स में फंस गए ये, जिस वजह से ये आपके टुवर्ड्स कोई उस टाइम जो इन्होंने जिस टाइम का वादा किया था वहाँ पर ये कोई रेसिप्रोकेशन या फिर कोई रिएक्शन नहीं दिखा पाए, और इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। क्या होता है ना गाइस, अगर मैस्कुलिन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ही यही है, अगर ये किसी के साथ किसी बात पर कमिट करते हैं, अगर ये वो वहाँ पर खरे नहीं उतरते तो इनको ये बात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर जाती है। ये चीज़ इनको बहुत अंदर तक परेशान कर देती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये मैस्कुलिन की ही एनर्जीज़ की मुझे ज़्यादातर वाइब्स आ रही हैं। तो आपके मैस्कुलिन बहुत ही गिल्ट में हैं, अभी किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, और आपके टुवर्ड्स ये कोई एक्शन दिखाना चाहते थे, लेकिन इनको अदर कमिटमेंट्स, अदर लाइफ एरियाज़ ने इनको
बिजी कर दिया और इनका टाइम वहाँ पर चला गया जो ये आपके टुवर्ड्स नहीं दे पाए। तो ये थीम है। तो इसी के साथ देखते हैं कि आपके मैस्कुलिन किन एनर्जीज में है। तो यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज आई हैं 9 ऑफ वैंड्स और 3 ऑफ कॉइन्स। तो गाइज एब्सोल्युटली यहाँ पर ज़रूर एक पैटर्न की बात आ रही है। इनका पैटर्न इतना इनका स्केड्यूल कह सकते हो, इनका स्केड्यूल या इनके लाइफ का पैटर्न इतना बिजी हो गया है, ये बहुत ज़्यादा थक जाते होंगे क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज इट्स काइंड ऑफ अ रिकवरी फ्रॉम सम बिजी स्केड्यूल या फिर सम काइंड ऑफ अ पैटर्न। ओके, जिस पैटर्न से ये उभर नहीं पा रहे हैं और आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। टाइम की भी बात हो सकती है या फिर किसी चीज़ की कंप्लीशन की भी बात हो सकती है, वादे को पूरा करने की भी बात हो सकती है। अगर आपके मैस्कुलिन ये नहीं कर पा रहे हैं तो याद रखिएगा आपके पर्सन इस बात को लेकर अंदर ही अंदर बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं और ये उन सारे ऑब्स्टिकल्स को जल्दी से पूरा करके आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं क्योंकि इनकी एनर्जीज 3 ऑफ कॉइन्स की भी हैं। ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, प्लान कर रहे हैं और इस चीज़ में कोई एक ऐसा आपको रेसिप्रोकेशन दिखाना चाहते हैं, आपको एक सरप्राइज देना चाहते हैं कि इन्होंने चलो वक्त पर ना सही लेकिन कंप्लीट तो कर दिया जो भी आपने इनको टास्क दिया था, या फिर इन्होंने अपना वादा पूरा तो कर दिया भले ही लेट किया। तो ऐसी वाली इनकी एनर्जीज हैं, ये डेडिकेटेड हैं आपके टुवर्ड्स और जो चीज़ इनको सता रही है कि आपके टुवर्ड्स जो भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं और आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझ पर फेथ रखें, मुझ पर ट्रस्ट रखें, आई एम जस्ट कमिंग या फिर आई एम डूइंग द टास्क, आई एम गोइंग टू कंप्लीट द टास्क विच एवर यू हैव गिवन टू मी। तो ये आपसे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कन्वे करना चाहते हैं। हो सकता है आपके साथ ये एपोलॉजी में भी होंगे कि ये आपके टुवर्ड्स उस वे में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं जिस वे में भी आप चाहते हो, या फिर अगर इन्होंने सडनली वॉक अवे किया है आपको बिना बताए तब भी ये गिल्ट में हो सकते हैं और ये आपसे चाहते हैं कि आप इन पर वो फेथ बनाए रखें, ये आपको धोखा नहीं देंगे। अगर ये वॉक अवे हुए हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा, कोई वजह रही होगी, तो इन पर डाउट मत कीजिए। आपके मैस्कुलिन आपसे कहना चाहते हैं 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज एक्चुअली टेकिंग अ ब्रेक या फिर टेकिंग अ पाउज हो सकता है। समझ लो कोई वॉरियर लड़ रहा है और बीच में उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ओके, एक ब्रेक, छोटा सा ब्रेक जहाँ पर ये सांस ले सके, पानी वानी पी सके, फिर से बैटल पर लग पड़े। तो ऐसी वाली इनकी सिचुएशन है। इनकी लाइफ में कुछ ऑनगोइंग चैलेंजेस या फिर ऑब्स्टिकल्स चले हुए हैं, ऐसे लाइफ के फैक्टर्स हैं जहाँ पर इनका अटेंशन ज़्यादा इनको देना पड़ता है। तो मे बी इसीलिए ये गिल्ट में है, इसीलिए अपोलॉजी सीख कर रहे हैं आपसे। बट हाँ, डेडिकेटेड हैं, आप भी इनके बैक ऑफ द माइंड चलते हो, आपको ये भुला नहीं पाए, आपकी जो बातें थी ये भूले नहीं हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपने जो भी कहा है वो भूले नहीं हैं, ज़रूर उस चीज़ पर काम कर रहे हैं और कोई प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है आपको सडन वे में कोई ये सरप्राइज़ दें या फिर आपसे आकर अपोलॉजी सीख करें और बोलें कि मैं कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये एनर्जीज आपके मैस्कुलिन की हैं। आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 10 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कॉइन्स की हैं। तो ऑन द अदर हैंड आप अपने मैस्कुलिन के लिए अंडरस्टैंडिंग हो, यानी कि जो जिस वे में ये फील कर रहे हैं कि आप शायद नाराज़ हो जाओगे, आप कोई मे बी सडनली कुछ स्नैपिंग एनर्जीज वगैरह आप आउटबस्ट दिखा दोगे या फिर आप इन पर गुस्सा करोगे, ये ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन आपकी एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड बहुत ही काम एंड वेरी रिलैक्सिंग कह सकते हैं, एक हार्मोनियस मूड में हैं आप इनको लेकर। आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपके मैस्कुलिन स्ट्रगल कर रहे हैं, एटलीस्ट वो आपसे आकर एपोलॉजी तो सीख कर रहे हैं, आपसे आकर बता रहे हैं अपनी सिचुएशंस के बारे में। कंप्लीटली इन्होंने बैकस्टैब नहीं किया, बिट्रे नहीं किया, आपको बता रहे हैं हर चीज़, आकर आपको अपडेट दे रहे हैं। आप इनका ये वाला साइड देख रहे हो, आप इनका स्ट्रगल देख रहे हो, इनका एफर्ट देख रहे हो। भले ही टास्क आप बाद में कंप्लीट कर लो, लेकिन एटलीस्ट यू आर शोइंग मी योर एफर्ट एंड जो जिस वे में भी ये आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप इनका वहाँ पर
एक पोलाइटनेस देख रहे हो, एक काइंडनेस देख रहे हो, और मे बी आप भी सेंस कर पा रहे हो कि ये गिल्ट फील कर रहे हैं या फिर गिल्टी हैं जो भी ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑन दी अदर हैंड 2 ऑफ कॉइन्स की भी आपकी एनर्जीज हैं गाइस। तो आप फ्लेक्सिबल हो इनको लेकर, मे बी आप इनको कोऑपरेट भी कर रहे हो, इनकी प्रॉब्लम्स को आप समझ रहे हो कि इनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। और ये चीज़ ऐसा कह सकते हैं ना कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज एक आप अपने जो लाइक हीलिंग है, एक सेल्फ लव है, आप उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। आपका जो इनर लव है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके मैस्कुलिन पर। वो कहते हैं ना कि जब फेमिनिन्स का मूड कुछ देने का होता है तो वो इतना अबंडेंट वे में देने लगती हैं कि वहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं होती, बिल्कुल ही अनकंडीशनल वे पर देने लग जाती हैं। तो आज की एनर्जीज हमारी फेमिनिन्स की ऐसी हैं कि आज आपके मैस्कुलिन का हर गुनाह माफ़ है। आप कोई इन पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, कोई भी रेज या फिर गुस्सा नहीं दिखाना चाहते। आज आपको हर वे में माफ़ी मिलेगी, आप चाहे कुछ भी करो। आई एम हैप्पी विथ यू कि आप एटलीस्ट रेसिप्रोकेट तो कर रहे हो मेरे टूवर्ड्स। मैं आपसे खफा नहीं हूँ, नाराज़ नहीं हूँ, फ्लेक्सिबल हूँ, एंड आई नो कि यू आर इन सम काइंड ऑफ अ स्ट्रगल और अ मेस। मैं इस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ, तो मेरी तरफ से आपको फुल कोऑपरेशन मिलेगा। आई एम फ्लेक्सिबल, और मैं लाइक अगर टाइम के लिए आपको नेगोशिएशन चाहिए तो आई एम रेडी टू गिव इट टू दैट ऑल्सो। तो ये वाली एनर्जीज आपकी हैं, बहुत ही सॉर्टेड हैं, आप अपने मैस्कुलिन्स पर बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हो। और एक और भी बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि 2 ऑफ कॉइन्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सीकिंग सम क्लैरिटी, और ऐसा कह सकते हैं कि अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट को आपने फाइनली शांत किया है, या फिर आपके अंदर जो कन्फ्लिक्ट मचा हुआ था कि मैस्कुलिन क्यों आपके टुवर्ड्स नहीं एक्शन ले रहे, या फिर जो भी ये बात नहीं कर पा रहे आपसे, टाइम क्यों नहीं दे पा रहे, कहीं ना कहीं जो ये आपकी 10 ऑफ कप्स वाली वाइब है वो आपको एक हार्मनी या बैलेंस पहुंचा रही है। तो अगर ऐसी इनर कन्फ्लिक्ट आपके दिल में आ भी रही है तो आप खुद ब खुद बैलेंस हो जा रहे हो। लाइक आपका जो सेल्फ लव है वो रिफ्लेक्ट कर जा रहा है आपके मैस्कुलिन पर, और आप इन सारी चीज़ों को मिरर कर पा रहे हो। अपने अंदर का जो प्यार, आपके अंदर जो ओवरफ्लो हो रहा है वो आप अपने मैस्कुलिन को भी दिखा रहे हो या फिर दे रहे हो, जबकि इनकी गलतियां भी आपको इतनी बड़ी मिस्टेक्स नहीं लग रही हैं, आप इनको माफ़ करने के मूड में हो। बट आप इनका वो स्ट्रगल वाला साइड भी देख रहे हो जहाँ पर सच में आपको इन पर प्यार आ रहा है कि एटलीस्ट दे आर ट्राइंग, एटलीस्ट ये कुछ कर रहे हैं। तो ये वाली एनर्जीज हमारी फेमिनिन्स की हैं। ये मैनिफेस्टेशन वाली भी एनर्जीज हैं। नोइंगली या अननोइंगली यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग गुड इन योर लाइफ गाइस। आपकी लाइफ में एक हार्मनी या बैलेंस ज़रूर आने वाला है। अब देखते हैं दिस सिचुएशन, ये जो भी सिचुएशन है ये फाइनली कहाँ लीड हो रही है। तो यहाँ पर जो मैजिशियन और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं गाइस, यही कहती हैं कि आप लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो एक कंप्लीशन की तरफ ज़रूर पहुँचेगा। और आप दोनों ने जो भी स्किल्स इस जर्नी में या फिर वैसे भी जो आपने सीखे हैं एक स्पिरिचुअल लेवल पर, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। आप दोनों के अंदर एक ऐसी एडेप्टेबिलिटी आ जाएगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए वो मैग्नेटाइजिंग एनर्जीज क्रिएट कर सकोगे यूनिवर्स लेवल पर, जिसकी वजह से आप लोगों का कोई सपना पूरा होने वाला है। आई नो इट इज़ हार्ड टू बिलीव। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि आप लोगों का कोई सपना पूरा होने वाला है। भले ही आपने जो भी सपना देखा है अपने मैस्कुलिन को लेकर, वो उसमें से एक सपना आपका पूरा होने वाला है, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जीज या फिर एक ऐसी वाइब्रेशन यूनिवर्स लेवल पर क्रिएट कर रहे हो जो कि एक मैनिफेस्टिंग या फिर एक मैग्नेटाइजिंग एनर्जीज में कन्वर्ट हो रहा है। कुछ आप मैग्नेटिकली, कुछ आप लोग अपनी लाइफ में इस वे में अट्रैक्ट कर रहे हो जो एक्चुअल में आपका एक सपना रहा है या फिर आपका एक डिज़ायर रहा है जो मैस्कुलिन से जुड़ा है। हो सकता है अगर आपने ऐसा सपना देखा है 3D लेवल पर आप दोनों की यूनियन हो जाए, या फिर यह आपसे 3D लेवल पर मिलें इन अ फिजिकल वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन्स 3D लेवल पर फिजिकल वर्ल्ड में नहीं मिले हैं। सिर्फ इन लोगों का सोशल मीडिया पर कनेक्शन होगा,
तो अगर आपने ऐसा सोचा है कि ये आपसे आकर मिलें और एक जर्नी लगता है आप दोनों को मिलने के लिए, तो मुझे ऐसी यहाँ पर वाइब्स फील हो रही हैं कि यूनिवर्स लेवल पर कुछ ऐसा शिफ्ट आने वाला है, कुछ ऐसे चेंजेस मैं यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ कि ये सपना आपका पूरा होने वाला है। यूनिवर्स कुछ ऐसा गेम प्लान करेगा कि आपको बिलीव नहीं होगा, आप सोच भी नहीं रहे होंगे, सरप्राइजिंगली आपकी लाइफ में वो इनविटेशन आ सकता है या फिर आपको वो ऑफर मिल सकता है जिसकी शायद आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। एक्सपेक्ट तो किया है, लेकिन एक वो सरप्राइजिंग में जब आपको मिल रहा है तो वो अनएक्सपेक्टेड ही एक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो इस वे में मैं जो सेंस कर पा रही हूँ मैं वही बता रही हूँ। आपकी लाइफ में कोई ड्रीम पूरा होने वाला है। तो जहाँ पर ये मैनिफेस्टेशन वाली बात आ रही है गाइस, तो यहाँ पर एक एंजेलिक सजेशन लेते हैं, एक एंजेलिक गाइडेंस लेते हैं और एंजल्स आपसे क्या कन्वे करना चाहते हैं इस बात पर, चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर एंजेलिक गाइडेंस या फिर एंजेलिक मैसेज आप लोगों के लिए आया है, द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। तो गाइज यहाँ पर कुछ स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि आप लोग नोइंगली या अननोइंगली कुछ ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि आपके ड्रीम फुलफिलमेंट की तरफ आप लोगों को लेकर जा रहा है। आप बिलीव करें नहीं करें, अगर आप लोगों ने हमेशा अपनी लाइफ में एक एडवर्सिटी देखी है, फियर ऑफ लूजिंग, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपने हमेशा खोया है और बहुत ही कम ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं जो कि एक पॉजिटिव वे में हुई हैं, तो ज़रूर इस बार भी आपका अगर माइंडसेट ऐसा ही है कि क्या पता होगा या नहीं, हमें तो कोई हमारी किस्मत पर इतना ख़ास सा भरोसा है नहीं क्योंकि अभी तक हमें कुछ ऐसा मिला नहीं, तो ज़रूर ये आपकी जो आपका जो माइंडसेट है ये चेंज होने वाला है। क्योंकि सच में जो दूर से बहुत ही ज़्यादा स्केरी लगता है, अगर आप उसके करीब जाकर उन सारी चीज़ों को सच में महसूस करोगे तो वो एक सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल होगा, शॉकिंगली ब्यूटीफुल होगा, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। तो ऐसा ही कुछ आप लोगों की लाइफ में होने वाला है गाइस। एक पैटर्न ब्रेक थ्रू होगा, कुछ नया शुरू होगा, और जब आप इन सारी चीज़ों को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखोगे तब आपको बिलीव होगा कि यस, कुछ ऐसा हमारी लाइफ में होने वाला था। इसीलिए अब तक भी हमारी लाइफ में एक एडवर्सिटी बनी हुई थी, हमेशा हम लोग लूजिंग एंड पर रहे हैं, हमें कुछ मिला नहीं था, क्योंकि हमारी लाइफ में एक इस वे में ब्यूटीफुल चीज़ होने वाली थी जहाँ पर हमारा कोई सपना पूरा होने वाला था। जब वो कहते हैं ना गाइस, जब हमें गॉड कुछ नहीं देते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि उस चीज़ से बेटर हम लोग कुछ डिज़र्व करते हैं। तो इसीलिए भगवान ने हमसे वो छीन लिया ताकि हमें और एक ऐसी चीज़ दे दे जो इससे बेटर हो, इससे वैल्यूएबल हो और जिसको हम ज़्यादा डिज़र्व करते हो। तो ऐसा ही कुछ आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी इस वे पर नहीं हो सकता, हमें तो भरोसा ही नहीं है, तो याद रखिएगा आपकी लाइफ का कोई सपना पूरा होने वाला है जो कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर होगा। ओके, तो मे बी आपके पर्सन आपको ऐसा सरप्राइज देंगे जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है, और इनिशियली आपको ऐसा भी लगे कि बहुत ज़्यादा स्केरी लगे, आपको समझ में ना आए कि उस टाइम क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए। बट रिमेंबर वन थिंग, आप जैसे जैसे उस चीज़ के करीब जाओगे आपको हर चीज़ एक ब्यूटीफुल वे में अनफोल्ड होते हुए नज़र आएगी। ठीक इसी पैसेज की तरह जहाँ पर आप देख सकते हो, उस पैसेज के आगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंजर आप देख सकते हो इस कार्ड में, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। क्योंकि पैसेज से पहले वाला रास्ता बहुत ही डार्क है, अंधेरा है, बिजलियाँ कड़क रही हैं और वहाँ पर सांप भी मैं देख सकती हूँ। बहुत ही स्केरी है अभी जहाँ पर अभी आप बने हुए हो, ये सिनेरियो बहुत स्केरी होगा। लेकिन आगे का जो पैसेज है जहाँ पर आप क्रॉस करके जाओगे वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक पिंक सा समा है वहाँ पर, ब्यूटीफुल सा समंदर मैं देख सकती हूँ। तो एक जन्नत के जैसा रास्ता जो बहुत ही दिखने में खूबसूरत है। तो इस वे में आप लैंड किए जाओगे गाइस। तो ये आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए एक सजेशन का कार्ड है और एक एक्शन कार्ड है।
ऐसा कह सकते हैं कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ये एक मैनिफेस्टेशन कार्ड है। ओके, तो आज की रीडिंग्स में बस इतना ही था गाइज। अगर ये एनर्जीज आप लोगों के साथ अगर रेजोनेट कर रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, और मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी स्पिरिचुअल जर्नीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो ज़रूर आप इस चैनल को शेयर कर सकते हो उनके साथ। आप लोगों के कोई पर्सनल क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं, आप लोग मुझसे अगर प्राइवेट रीडिंग सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।